डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में जो कुछ देखा, मैट्रिक्स कहते किसे हैं, मैट्रिक्स की डेफिनेशंस, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें कैसे वर्कआउट करते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने मैट्रिक्स दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे इनवर्स निकालते हैं, और इंटरमीडिएट में जिस तरीके से आप इनवर्स फाइंड आउट करते थे कि दिए गए मैट्रिक्स का, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते थे आप, और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद फिर हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल करके फिर उसका एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकाल करके आप एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते थे, आपको दिए गए मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाता था। आज हम लोग शुरू करते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। पहले तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के डेफिनेशन को देखा जाए। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन आपको दी गई, इसमें कहा गया द रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स ए। जब ये बोला जाता है रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स ए, इसका मतलब यह मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और यह मैट्रिक्स आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। जबकि इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकालने के लिए आपने क्लियर कट का रखा था स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वह भी नॉन सिंगुलर। बट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि द रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स ए मीन्स द गिवन मैट्रिक्स मे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड मे बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वह स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है या वह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो कहा गया द रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इज सेड टू बी आर। कहा मैट्रिक्स के रैंक को डिनोट किया जा रहा है, कहा जा रहा आर कहलाएगा यदि वह इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो दिए गए मैट्रिक्स का इफ इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, क्या कहते दिए गए मैट्रिक्स से कम एक माइनर, नॉन जीरो माइनर का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। दूसरा क्या गया एवरी माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर हायर देन आर इट शुड बी जीरो। क्या गया दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए का रैंक अगर 2 आ रहा है तो क्या है उसका सेकंड ऑर्डर का जो माइनर होगा वह नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन उससे हायर ऑर्डर का जो माइनर होगा वह क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दो शर्तें लगी। मान लीजिए एक m क्रॉस n की या एक 5 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आपको दी गई है। अब 5 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 5 की, मान लीजिए 3 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स दी गई है। अब 3 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स आपको दिया गया और उसका रैंक अगर 2 आ रहा है तो रैंक उसका 2 कहलाएगा यदि पहली शर्त है कि उसका जितने भी सेकंड ऑर्डर माइनर, एटलीस्ट वन सेकंड ऑर्डर माइनर शुड बी नॉन जीरो, पहली कंडीशन। लेकिन उसका थर्ड ऑर्डर माइनर जो होगा, हायर ऑर्डर माइनर जो होगा वह क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो दूसरी चीज कहा गया नेक्स्ट कि अगर मैट्रिक्स ए के रैंक को डिनोट करना तो लिखेंगे कैसे, या तो रो ए लिखेंगे इस तरीके से या लिखेंगे आर ए। पढ़ेंगे क्या, रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए या रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए, इस तरीके से हम इसे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपसे यह कहा जा रहा है, एक रिमार्क है कि द रैंक ऑफ ए एंड ए डैश आर सेम। इट मीन्स कि जो मैट्रिक्स ए की रैंक होगी और इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की जो रैंक होगी वह दोनों रैंक क्या होगी, सेम होगी। चाहे दिए गए मैट्रिक्स का रैंक निकालें या उसका ट्रांसपोज करके उस मैट्रिक्स का रैंक निकालें, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है। नल मैट्रिक्स का रैंक जीरो होता है, उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा कहा जा रहा है फॉर ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n मतलब m रोज और n कॉलम m बाई n की मैट्रिक्स है, तो अगर m बाई n की मैट्रिक्स है तो उसका रैंक क्या हो सकता है, का उसका रैंक ऑफ a विल बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n। m और n का जो मिनिमम होगा
वही रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर मान लीजिए दिया गया मैट्रिक्स ए 3x2 का है, तो 3 और 2 का जो मिनिमम होगा, 3 और 2 का मिनिमम क्या होगा? 2। तो या तो रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स 2 होगा या 2 से छोटा होगा, या तो 2 होगा या 2 से छोटा होगा, उससे एक्सीड नहीं करेगा। फिर कहा जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए नॉर्मली हमारे पास दो मेथड हैं। एक कहा गया जिसके बारे में आपके सामने डिक्टेट किया गया है, दैट इज इकहॉन फॉर्म, ECHELON, इकहॉन फॉर्म। इकहॉन फॉर्म से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरा हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है, कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, उसकी बाद में बात करेंगे। आज हम लोग सिर्फ बात करते हैं इकहॉन फॉर्म की। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय इकहॉन फॉर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। कहा गया द मैट्रिक्स ए is said to be in इकहॉन form if the number of zeros preceding the first non-zero entry of a row increases row by row until only zero row remain। पहला कहा गया इकहॉन फॉर्म होता क्या है वो समझाने की कोशिश की जा रही है कि द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन इकहॉन फॉर्म। किसी भी मैट्रिक्स को जिसका हम रैंक फाइंड आउट करने जा रहे हैं इकहॉन फॉर्म से, वह इकहॉन फॉर्म में कहलाएगा इफ द नंबर ऑफ जीरो प्रीसीड्स द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री बाय ए रो इंक्रीजिंग रो बाय रो अंटिल ओनली जीरो रो रिमेन। समझाते हैं आपको। नंबर वन कहा जा रहा है एवरी रो ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स ए व्हिच हैज ऑल एंट्रीज जीरो अकर्स बिलो एवरी रो which has a non-zero entry। पहला क्या गया every row of A which all entries are zero occurs below every row which has a non-zero entry। Number two, the first non-zero entry in which non-zero row is equal to 1। और तीसरा कहा जा रहा है the number of zero before first non-zero element in a row is less than the number of such zero in the next row। इसके साथ कुछ रिमार्क भी आपको दिया गया। पहला रिमार्क कहा गया कि समटाइम्स वी इग्नोर द कंडीशन 2। कंडीशन 2 में जो कहा गया 1 समझाते हैं अभी। दूसरा कहा गया द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इन इकहॉन फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ द मैट्रिक्स। इकहॉन फॉर्म को हम ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपको दी गई है इस तरीके से 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 1। इस तरीके से आपको एक मैट्रिक्स दी गई। ऑब्वियसली देखेंगे इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 1 2 3 4 4 कॉलम्स हैं। तो 3/4 या 3x4 की एक मैट्रिक्स आपको दी गई। अब इकहॉन फॉर्म क्या होता है इससे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा जा रहा है जो कहा गया है या जो हम समझना चाहते हैं, कहा गया पहला फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। अब आप वर्किंग इकहॉन फॉर्म में वर्किंग कैसे करें। जब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होगा तो इस 1 की हेल्प से, मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की हेल्प से फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट को 0 बनाएंगे। इट्स ओके। अब 0 कैसे बनाते हैं ये तो आप देख चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मान लीजिए ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, तो क्या 3 4 5 4 5 1 इस तरीके से लिख दिया गया। आपसे कहा गया कि इकहॉन फॉर्म में सबसे पहला काम यही है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 हो। चलो भाई कह लिया। कहा उससे फायदा क्या मिलेगा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यदि 1 बना लिया है आपने, तो अब फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट को फर्स्ट रो के हेल्प से 0 बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स आएंगे
उनको इस फर्स्ट रो के हेल्प से जीरो बनाएंगे। इट्स ओके। अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो यहां कहा गया है, जो कहा गया सेकंड को इग्नोर भी कर सकते हैं, बट कहा क्या गया वो समझा जाए कि अब हमारा उद्देश्य होगा कि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 बनाया जाए। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 बनाया जाए। अब जब आप सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को 1 बना लेंगे तो उससे क्या हेल्प लेना चाहेंगे? अब सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को 1 बनाने के बाद सेकंड कॉलम के नीचे जितने सारे एलिमेंट्स होंगे उन सबको हम जीरो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जीरो। फिर से सुन लीजिएगा। आपसे पहला क्या है, इकहान फॉर्म आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर दिया गया मैट्रिक्स, आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया, चाहे वह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो या वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर उसका हमें रैंक फाइंड आउट करना, वो भी इकहान फॉर्म के मेथड से आपको रैंक फाइंड आउट करना है, तो इकहान फॉर्म से रैंक फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाते हैं। यदि है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर 1 नहीं है तो उसे क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। ओके। अब उसके हेल्प से फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को जब आपने 1 बना लिया तो उसके हेल्प से फर्स्ट कॉलम के नीचे फर्स्ट कॉलम में जितने सारे एलिमेंट्स आए होंगे उन सबको क्या बना देंगे? जीरो। लेकिन बिलो जीरो बना देंगे। नेक्स्ट वर्किंग आपसे कहा गया कि अब हमारा उद्देश्य होगा कि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 बनाया जाए। इट्स ओके। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या बनाया जाए? 1 बनाया जाए। 1 बना लिया आपने। अब 1 बनाने के बाद सेकंड रो की हेल्प से सेकंड कॉलम में नीचे जितने सारे एलिमेंट्स आए हों उन सबको क्या बनाएंगे? जीरो बनाएंगे। इट्स ओके। अब इसको आपने जीरो बना, हो सकता है कि इस जीरो बनाने के क्रम में देख लीजिए, पहला चीज तो ये दिख रहा है। अब यहां अगर आपको ऐसा दिख रहा है, अब तो यहां ये थर्ड कॉलम है, थर्ड रो है, थर्ड रो के नीचे और कोई रो नहीं है, तो इसके आगे अब हमें विचार करने की जरूरत नहीं है। यहां देखेंगे फर्स्ट नॉन जीरो रो हो गया। इट्स ओके। सेकेंड रो देखेंगे तो इसमें स्टार्टिंग में एक जीरो आया है। थर्ड रो देखेंगे तो स्टार्टिंग से कंटिन्यूअसली 2 जीरोज आए हुए हैं। इसके अंदर जीरो क्या कर रहे हैं? लीडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। अगर यहां पर 2 होता और यहां पे जीरो होता तो जीरो कंटिन्यूअसली नहीं होते, तब यह इकहान फॉर्म नहीं कहलाता। इकहान फॉर्म में जीरो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअसली आने चाहिए। पहला नंबर फर्स्ट रो नॉन जीरो से स्टार्ट हो। इट्स ओके। जीरो से स्टार्ट हो। दूसरा क्या गया? सेकंड रो में कम से कम एक जीरो स्टार्टिंग में। सेकंड रो का देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट क्या है? जीरो। थर्ड रो को ध्यान से देखेंगे तो यहां जीरोज लीड कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। यहां एक जीरो थे, यहां कितने हो गए? 2 जीरो। तो यह क्या कहलाएगा? अब मैट्रिक्स आ गई इकहान फॉर्म। और अगर इकहान फॉर्म में आ गए तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? तो कहा कि जितने नॉन जीरो रोज होंगे, तो ये पूरी तरह जीरो नहीं है, यह भी रो पूरी तरह जीरो नहीं है, और यह भी रो पूरी तरह जीरो नहीं है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हो गए? 3 हो गए। एक दूसरा देखा जाए एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने जो वर्किंग बताएगा उस तरीके से वर्किंग करना शुरू किया। ये तो आपने बना लिया 1 2 3 4 ये। फिर आपने यहां जीरो बनाया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ऐसे हो गया। और जब आपने जीरो को लीड कराना शुरू किया तो ये सब जीरो हो गए। तो अब देखेंगे कि फर्स्ट रो पूरी तरह नॉन जीरो है
और सेकेंड रो को देखेंगे तो इसमें स्टार्टिंग में एक जीरो आया है, लेकिन थर्ड रो को देखेंगे तो यहाँ भी जीरो कंटिन्यूसली लीड कर रहा है, कंटिन्यूसली लीड कर रहा है, 1 2 3 4, बीच में कहीं कोई जीरो के अलावा कोई दूसरा न्यूमेरिक नंबर नहीं आ रहा है, तो यह भी मैट्रिक्स इकहान फॉर्म में कहलाएगी। और इकहान फॉर्म में कहला रही है तो इसका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगा जितने इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे, ऐसे रोज की संख्या जो पूरी तरह जीरो नहीं है। तो देखेंगे यह पूरी तरह जीरो नहीं है, इसमें एक जीरो आया लेकिन यह रो पूरी तरह जीरो नहीं है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हो गए 2, और यह रो पूरी तरह क्या हो गया है, जीरो हो गया है। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता है कि जब आप वर्किंग करें तो यहां पर स्टार्टिंग में वर्किंग करते यहां 2 जीरो आ जाए और यहां 3 जीरो हो जाए, यहां 2 जीरो, यहां कितने हो गए 3 जीरो। तो यहां भी देखिए ये पूरी तरह नॉन जीरो रोज है, यहां स्टार्टिंग से कंटिन्यूसली 2 जीरो आए सेकंड रो में, और थर्ड रो में देख रहे हैं 2 जीरो से ज्यादा है, 3 जीरो कंटिन्यूसली आ गए, तो ये भी इकहान फॉर्म कहलाया जाएगा। और इसमें इस इकहान फॉर्म में रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगी, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे। तो कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, यह रो पूरी तरह जीरो नहीं है, यह भी रो पूरी तरह जीरो नहीं क्योंकि 2 नॉन जीरो रोज आ रहे हैं, नॉन जीरो नंबर्स आ रहे हैं, यह भी रो पूरी तरह जीरो नहीं है, यहाँ पर एक नंबर ऐसा आ रहा है, तो इसका इस मैट्रिक्स से जो रैंक हो जाएगी वह क्या कहलाएगी, 3 कहलाएगी। आप यह भी देख लें, मान लीजिए आप वर्किंग कर रहे हैं, आपको जो एग्जाम्पल दिया गया इकहान फॉर्म का, कहा गया अगर कोई मैट्रिक्स इस तरीके से आ रही है 1 2 3 4 0 1 2 3 0 0 1 2, ये दिया गया एग्जाम्पल आपको। दूसरा एग्जाम्पल इकहान फॉर्म का दे रहे हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 0 0 1 2 0 0 0 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप इकहान फॉर्म। तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 0 0 1 2 0 0 0 0। दिस इज आल्सो इकहान फॉर्म। नंबर 4, a equals 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0। इट इज आल्सो इन इकहान फॉर्म। सी है, यहां कहा गया था आपसे इकहान फॉर्म में, आपसे कहा गया द नंबर द रैंक द मैट्रिक्स A इज सेड टू बी इन इकहान फॉर्म if the number of zeros precedes in the first non-zero entry of a row and it increases row by row until only zero row remain, it increases row by row। तो यहां देखिए the matrix is said to be in इकहान फॉर्म if the number of zeros proceeding from the first non-zero entry, ये पूरी तरह फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री। यहां देखेंगे यहां एक जीरो आया, अब जीरो प्रोसीड कर गया 2 जीरो हो गया, यहाँ 2 जीरो आया तो यहाँ जीरो प्रोसीड कर गया 3 हो गया, कंटिन्यूसली आ रहा है। यहाँ 2 जीरो आया, यहाँ चारों की चारों जीरो हो गए, जीरो प्रोसीड कर रहा है। यहाँ स्टार्टिंग में ही 4 जीरो आ गए, यहाँ भी 4 जीरो आए, तो अब आप ये नहीं कह सकते ये तो पूरी तरह नॉन जीरो एंट्री हो गई। अब ये क्या हो गया, यहाँ 4 जीरो आ गया वर्किंग करने पर, और यहाँ भी 4 जीरो है, तो क्या जीरो लीड कर रहे हैं, क्या जीरो प्रोसीड कर रहे हैं? तो चूंकि यह मैट्रिक्स ही 3x4 की मैट्रिक्स है और यहाँ सेकंड रो पूरी तरह जीरो हो चुका है, तो थर्ड रो अभी इसके आगे तो नहीं जाएगा, लेकिन देखेंगे अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 जीरो है, इसका मतलब यह भी मैट्रिक्स इकहान फॉर्म में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है। लेकिन रिमार्क में यह कहा गया है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉन जीरो एंट्री ये जो आपको दिया गया है इसको 1 ही बनाया जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। हम सेकंड कंडीशन को इग्नोर कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी समझदारी के अनुसार उसे इग्नोर कर सकते हैं। लेट अस सी ए प्रॉब्लम।
reduce the given matrix into diagonal form. A equals -1 to -2, -1 या 1 to 1, -1 -1 2। आपसे एक क्वेश्चन दिया गया आपके सामने कि दिए गए मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में रिड्यूस करिए। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल फॉर्म मतलब दिए गए मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म, इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। डायगोनल मैट्रिक्स कहते किसे हैं वो आपको याद आना चाहिए। आपने कहा था किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे यदि उस मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स जीरो हों। लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो चलिए हम लोग इस दिए गए मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। सबसे पहले तो आप इतना तो लिख ही सकते हैं, गिवन दैट क्या दिया गया है वो देखा जाए। a इक्वल्स -1 to -2, 1 to 1, -1 -1 2, ये आपकी दी गई मैट्रिक्स है। अब इसको डायगोनल फॉर्म में बदलने के लिए आपको डायगोनल मैट्रिक्स 3x3 के डायगोनल मैट्रिक्स एग्जांपल दे देते हैं। 2 0 0 0 3 0 0 0 4, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। 3x3 का एक डायगोनल, लेकिन ये कोई जरूर नहीं है इसके एलिमेंट 2 3 4 हो। ये 1 1 1 भी हो सकता है, ये 2 2 2 भी हो सकता है, स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, बट हमको चाहिए ऐसी ही मैट्रिक्स। तो हम एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाते हैं। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाने के लिए कहा R1 गोज टू -1 इंटू R1। आपको मालूम है कि रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपने कहा था कि किसी भी रो में हम नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो में हम लोगों ने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। -1 से मल्टीप्लाई करने पर जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी वह जाएगा 1 -2 2, क्योंकि -1 से इन तीनों में क्या किया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या बचा 1 2 1 -1 -1 एंड 2, इट्स ओके। अब चाहते हैं कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बन गया, तो इसके हेल्प से फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के हेल्प से, मतलब फर्स्ट रो की हेल्प से, दूसरे शब्दों में कहें तो फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट्स को क्या बनाना है, जीरो। फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट्स को तो 1 को भी जीरो बनाना और -1 को भी जीरो बनाना है। 1 किस रो में आ रहा है, सेकंड रो में, तो कहा R2 गोज टू R2। -1 किस में आ रहा है, थर्ड रो में, तो कहा R3 गोज टू R3, मतलब R2 और R3 में ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। ये 1 है और 1 को जीरो बनाने के लिए 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो लिखा प्लस -1, -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हेल्प किसका लेना है, R1 का, तो R1 का दिया। फिर ये -1 अपने आप जीरो ने का, -1 में 1 ऐड करना होगा, +1 इंटू हेल्प किसका लेना है, R1, ये आपने कह दिया। तो अब वर्किंग भी कर दीजिए। वर्किंग जब करेंगे तो क्या 1 -2 2, 1 -1 0 हो गया। ये हो जाएगा 2 -2, मतलब कुल मिला के आ जाएगा 4। फिर हो जाएगा 1 -2 दैट इज -1, फिर -1 +1 सॉरी -1 और -1 दैट इज इक्वल टू क्या किया है, सॉरी R3 + 1 R1, -1 + 1 0, -1 -2 दैट इज -3 एंड 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। ये आपका आ गया। क्लियर है। पहले आपने कहा था कि R2 -R1, तो 1 -1 0, 2 -2 +4 हो जाएगा, 1 -2 -1 हो गया। फिर आपने कहा R3 + R1, तो -1 + 1 0 हो गया, -1 -2 -3 हो गया और 2 + 2 4 हो गया।
अब आप सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट तो जीरो बना लिया, थर्ड रो का सॉरी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो गया, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो गया। अब सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 बनाना चाहते हैं, मतलब 4 को क्या बनाना चाहते हैं 1। अब 4 को 1 बनाने के लिए क्या करना होगा वो आप सोचिए, ट्रांसफॉर्मेशन का R2 गोज टू R2 प्लस R3। अगर हम 4 में -3 ऐड कर दे तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो चलिए भाई अब देखा जाए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिलती है, तो क्या 1 -2 2 और कहा R2 प्लस R3 ये 0 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, 4 प्लस -3 दैट इज इक्वल टू 1, फिर हो जाएगा -1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 3, फिर हो गया 0 -3 4, ये आ गया आपका। अब क्या करना है, इस सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के हेल्प से इसके नीचे वाले को 0 बनाना है। किस रो में है, थर्ड रो में, लिख दीजिए R3 गोज टू R3। -3 अपने आप 0 नहीं होगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे। हेल्प किसको लेना है, सेकंड रो का, ये लिख दिया आपने R2। देखिएगा रिजल्टेंट क्या रहा है 1 -2 2 0 1 3 0 -3 प्लस 3 0 हो गया, 4 प्लस 3 सॉरी 4 और 3 से इसमें मल्टीप्लाई तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9 और 4 और 9 13 हो गया, आ गया। अभी आप चाहते हैं कि यह भी क्या बन जाए 1 बन जाए। इसको 1 बनाने के लिए किस रो में, थर्ड रो में है, तो कहा R3 गोज टू 1/13 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किस में R3 में, तो यह 1 बन जाएगा। तो बना दो भाई, तो ये होगा 1 -2 2, इतना आ गया 0 1 3 0 0 1 हो गया, ये भी आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस 1 की हेल्प से इसके ऊपर के मतलब फर्स्ट कॉलम सॉरी थर्ड कॉलम के एबव जितने सारे एलिमेंट्स आए उन्हें क्या बनाएंगे 0। ये 2 और 3 को 0 बनाने के देख लिया जाए किस रो में है, तो आपने कहा ये तो है पहला नंबर R1, तो कहा R1 गोज टू R1। तीसरा कहा R2 गोज टू R2। R1 को 0 बनाना में 2 को 0 बना, 2 अपने आप 0 नहीं बनेगा, इसमें से -2 निकालना पड़ेगा। हेल्प किसके लेना है R3 की, ये आपने लिख दिया। R2 ये 3 है, 3 अपने आप 0 नहीं बनेगा, क्या करना होगा इसमें -3 निकालना पड़ेगा, -3 निकाल दिया। हेल्प किसके लेंगे R3 की, 0 बन जाएगा। चला जाए देखा जाए, ये नाउ इट इज इक्वल टू 1 -2 2 0 सॉरी 0 0 1 0 0 0 1। अब क्या चाहते हैं, इसकी हेल्प से इसके ऊपर वाले को 0 बनाया जाए। चलो उसको भी देखते हैं किस रो में है, फर्स्ट रो। लिखने का तरीका अब आपको तेजी से, R1 गोज टू R1, ये -2 है, 0 कैसे होगा जब -2 में 2 ऐड करेंगे, तो लिख दिया +2। हेल्प किसका लेना है R2 को, R2 लिख दिया बस, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड दैट इज रिक्वायर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। देखेंगे प्रिंसिपल डायगोनल का सारे एलिमेंट्स 1 हैं और रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0 हैं। इस डायगोनल मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, 3x3 की एक 3x3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2, find the rank of matrix A by echelon form by reducing in echelon form। क्या होता है कहां, पहले मैट्रिक्स लिखा जाए। ए क्या है, ए इज इक्वल टू जो ए आपको दिया जा रहा है वह है 1 2 3 -4 -2 3
7 जो लिया जा रहा है -1। नेक्स्ट इज 1 9 16 एंड -13। इट इज योर मैट्रिक्स। कहा जा रहा है इस मैट्रिक्स का दिए गए मैट्रिक्स को इकहान फॉर्म में रिड्यूस करके इसका रैंक बताइए। तो पहला नंबर जो दिया गया मैट्रिक्स है उसको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं, कह देते हैं गिवन दैट जो दिया गया है A इक्वल्स 1 2 3 -4 -2 3 7 -1 1 9 16 एंड -13। ये हो गया, दिया गया मैट्रिक्स हो गया। कहा जा रहा है इसे इकहान फॉर्म में रिड्यूस करके, तो ऑब्वियसली जो मैट्रिक्स आपको दिया गया, देखिए ये फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, 3 रोज हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 3 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स है। इट्स ओके। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का जो रैंक आ सकता है इन दोनों के मिनिमम के या तो बराबर हो सकता है या उससे कम होगा, एक्सीड नहीं करेगा। तो 3 और 4 का जो मिनिमम है वो क्या है 3। तो या तो इस मैट्रिक्स का रैंक 3 आ सकता है या 3 से कम होगा, एक्सीड नहीं करेगा, मतलब 4 तो कतई नहीं होगा। फिलहाल इकहान फॉर्म में रिड्यूस किया जाए। इकहान फॉर्म में आपको जो समझाया गया था वो कहा गया था कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है। अब इस फर्स्ट रो की हेल्प से फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट को हमें 0 बनाना है। फर्स्ट कॉलम में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आ रहा है, एक -2 और एक 1। -2 किस रो में आ रहा है, सेकंड रो, तो कहा इसको 0 बनाना, तो लिखा R2 गोज टू R2। -2 अपने आप 0 नहीं बनेगा, इसमें 2 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। R3 में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसको भी 0 बनाना है और यह अपने आप 0 बनेगा नहीं, 1 में से 1 आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके। हेल्प किसकी लेना है, जिसको हमने फर्स्ट रो की हेल्प लेना है। तो R1 और यहां भी लिखा R1, सर्किल में डाल दिया। वर्किंग करते हैं, देखा जाए क्या आपको मिलता है। 1 2 3 -4। अब -2 में 2 ऐड करेंगे तो 0 आ ही जाएगा। 3 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 में कहा गया 2 से, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ, 2 से यहाँ, 2 से यहाँ, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। 7 + 6 कितना हो जाएगा 13। -4 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, -1 में -8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा -9। इतना। फिर आपने कहा R3 + -1 × R1, तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, और अब ऐड करें तो 1 - 1 0, 9 - 2 7 हो गया, 16 - 3 16 - 3 30, -13 + 4, तो -13 + 4 कितना हो जाएगा -9। ये आ गया। अब क्या चाहते हैं आप, अब चाहें तो आप सेकंड कंडीशन को इग्नोर कर दें या सेकंड कंडीशन को ध्यान में रखें, पहले इसको 1 बनाएं। तो हम तो सेकंड कंडीशन को इग्नोर करने जा रहे हैं। इग्नोर करेंगे तो हमको तो चाहिए कि अब इसके हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या बनाना है 0। ये डिसीजन आपका होगा। R3 गोज टू R3, 7 को 0 बनाना है, 7 अपने आप 0 नहीं बनेगा, 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वह 7 किस में है सेकंड रो में, तो कहा R3 + -1 × R2, ये लिख दिया। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 -4 0 7 13 -9, ये हो गया 0। 7 - 7 0 हो जाएगा, 13 - 13 भी 0 आ जाएगा, -9 + 9 यह भी 0 हो गया। अब देखेंगे तो यहां पर फर्स्ट रो नॉन जीरो है पूरी तरह,
लेकिन सेकंड रो के स्टार्टिंग में एक जीरो आया है और थर्ड रो में सबके सब जीरो हो गए। इसका जीरो सेकंड रो से स्टार्ट तो कर रहा है, बट ये लीड कर रहा है। यहां पर एक जीरो, तो यहां पे कितने हो गए? 4 जीरो। इसके अंदर अब यह मैट्रिक्स दी गई मैट्रिक्स इकोहान फॉर्म में आ गए, और इकोहान फॉर्म से देखेंगे, आपने यहां कहा कि सिंस नॉन जीरो रोज आर हाउ मेनी? 2। 2 रो ऐसे हैं जो पूरी तरह नॉन जीरो है, का देयरफॉर का अब क्या? अकॉर्डिंग टू इकोहान फॉर्म मेथड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए विल बी 2। इट इज आवर सॉल्यूशन। फिर इस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग अगले टर्न पे और करेंगे। आज यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक्स।